देखिए, मेरी कई साल पहले मुलाकात हुई थी एक बार, जिम में ही मेरी मुलाकात हुई थी। और पहले एक बार मैं गया था। बाकी मेरी ऐसी मुलाकात, चूंकि वो राजनीति में थे नहीं, और जो है वो अपने काम में बिजी रहते थे, और बहुत ही मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि पब्लिक फोरम में ज्यादा नहीं रहते थे। लेकिन बहुत ही खुशदिल इंसान थे। जब मैं मिला था उनसे उस समय, मुझे आज भी याद है कि बहुत ही संजीदा थे। वो फिटनेस को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही संजीदा व्यक्ति थे। और मैं उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य फर्स्ट, पहले मतलब हेल्थ जो हमारा होना चाहिए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। वो ये बात मुझे उस समय याद है, इस बात को जिक्र करते थे। बहुत अच्छे ट्रेनर भी थे। जिनके ट्रेनर आपने देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन बॉडी बना रखी थी। तो ये जरूर है कि जो मेरे पास जानकारी है कि बीच में 2-3 दिन पहले कभी तबीयत खराब हुई थी। तो सामान्य सी बात है, कभी किसी हल्का फुल्का तो खराब हो ही जाती है। तो उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो ये घटना है, सबको स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और निश्चित तौर से पूरे परिवार जो है इस समय बहुत ही, परिवार के लिए बहुत ही दुख का क्षण है ये। बहुत ही सबका मन बहुत व्यथित है। हर कोई व्यक्ति आज के समय में उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो और बाकी मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पूरा समाजवादी परिवार पूरी तरीके से मातम में है। ठीक है, शुक्रिया चंचल जी आपका न्यूज़ स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टरों का एक पूरा पैनल है, केजीएमयू में ही पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि अचेत अवस्था में वो किचन में गिरे हुए थे, जिसके बाद जो सर्वेंट्स होते हैं, जो घर के नौकर होते हैं, उनकी ओर से पहले सूचित किया गया अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट को, और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। और फिर परत दर पदर चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। लेकिन अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने भी वाले हैं। और 3 निशान प्रतीक यादव के शरीर पर डॉक्टर्स ने देखे हैं, जो कि डॉक्टर्स को संदिग्ध लगे हैं। कान, हाथ और सीने का हिस्सा नीला बताया जा रहा था। किसी तरह की चोट की कोई आशंका है, या फिर वो किचन में जब गिरे होंगे उससे उनको चोट लगी होगी? के माध्यम से जो है दुखद सूचना प्राप्त हुई निधन की। हम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जैसा कि सोशल मीडिया में वर्णित था। वहां पता चला कि डेड बॉडी यहाँ आई है केजीएमयू, तो हम लोग यहाँ आए। जो सुबह 7:15 पे हमें जानकारी हुई। जानकारी मिली आप ही लोग के माध्यम से कि ऐसे प्रतीक यादव जी का निधन हो गया। बस जैसे ही हम लोग पता चला, हम लोग भागते हुए आ गए। चूंकि माननीय नेताजी के बेटे हैं, इसलिए हम लोग के लिए भी बहुत ही वैसी बात है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में यहाँ खड़े हैं। और ये सोचा भी नहीं था कि प्रतीक यादव जी इतनी जल्दी हम लोग के बीच से चले जाएंगे। बिल्कुल समाजवादी परिवार के लिए तो बहुत बड़ी घटना है कि इस तरह से मतलब सोचा भी नहीं था कि प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन हो गया। ये समझ से परे है। तो समाजवादी पार्टी के ये तमाम समर्थक है, कार्यकर्ता है, जैसे ही उनको जानकारी मिली सभी एक एक करके पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचने लगे हैं। निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से। निखिल, अभी वहां क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी अंदर से आपको मिल पा रही है? देखिए, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव की सुरक्षा का अलर्ट हो चुका है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर वो जो है लोगों से बातचीत करेंगे और परिवार के और बाकी जो लोग यहाँ पर पहुंच गए उनसे मुलाकात करेंगे, घटना के बारे में जानकारी जो है वो लेंगे। तो उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, पूरा परिवार स्तब्ध है और बहुत सारे उनके चाहने वाले भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी, इस घटना की जानकारी मिल रही है। तो अभी जो तस्वीरें हैं वो ये है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और उनकी जो टीम के लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचे। तो अभी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट हुआ है। अखिलेश यादव अपने आवास से निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं ताकि किस तरह की दुर्व्यवस्था यहाँ पर ना हो। चूँकि पोस्टमार्टम हाउस है, बहुत छोटा स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और लोगों को इसमें व्यवस्था भी उनके लिए करनी है। तो ये जो तस्वीर है थोड़ी देर में इसी जो मेरे पीछे ये पोस्टमार्टम हाउस का ये ऑफिस। बहुत ही दुखद घटना है और हम सब यही है कि उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर ये कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले।
तो भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली, क्या आपको लगा? पीछे पीछे सटे हुए देख रहे हो, तब भी तमीज नहीं है। क्या हो? तो प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई पहलुओं पर यहां जांच पड़ताल की जा रही है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, देखिए, जानकारी एक ये भी आ रही है कि पिछले 2 महीने से वो जिम नहीं गए थे, मतलब जिनकी एक तरीके से पहचान ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस फ्रीक के तौर पर हुई, और उसके लिए अगर 2 महीने जिम नहीं जाना, मतलब दैट कुड बी अ सीरियस इशू। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है और समझने का विषय है कि आखिर 2 महीने से जिम क्यों नहीं जा रहे थे। लेकिन 2 महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली थी, और ये माना जा रहा था कि हो सकता है उसी वजह से वो जिम ना जा रहे हों। 2 महीने का उनका जो है वो पीरियड ऐसा रहा हो जिसमें वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों। तो इसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक जो जिम का इतना जो जिम को पसंद करने वाला, फिटनेस को पसंद करने वाला व्यक्ति हो, वो 2 महीने तक जिम से दूर रही है, थोड़ा चिंता का सोचने के लिए ये थोड़ा सा विषय मजबूर करता है। फिलहाल अभी की जो परिस्थिति है कि जो अपर्णा यादव है वो अभी यहाँ नहीं पहुँची हैं, बताया जा रहा है वो रास्ते में है। अखिलेश यादव का काफिला कुछ ही सेकंड्स में यहाँ जिसे कहे तो पहुँच जाएगा। अपर्णा के भाई प्रतीक यहाँ पर मौजूद है और कुछ दूर दराज के लोग पहुँचे हैं, कुछ पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए जिनको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 2 घंटे का कम से कम वक्त लगेगा पोस्टमार्टम होने में। तो उनके बॉडी पे, चूंकि डेड बॉडी, उनकी बॉडी पर निशान भी हैं, 3 मार्क्स जैसे मैंने बताए थे कि एक उनके कान के पास, एक चेस्ट पर और एक शोल्डर पर या हाथ के हिस्से में कहीं। तो इन तीनों मार्क्स की वजह से जो चिंता थी वो लोगों की बढ़ गई थी। इसलिए लोग चाहते थे कि पीएम हो, और प्रशासन के लोग ये चाहते थे कि पीएम हो, और उन्हें पीएम हाउस भेजा गया है सरकारी एम्बुलेंस के ज़रिए। तो वो पीएम हाउस डेड बॉडी पहुंच चुकी है और पीएम हाउस शुरू भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर इसमें 3 डॉक्टरों का जो पैनल, 4 डॉक्टरों का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, बाकायदे वीडियो। देखिए, अभी सुबह सुबह हम लोगों को ये खबर पता चली, और ये बहुत ही बेहद दुखद खबर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से दिवंगत आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। प्रतीक यादव जी की तबीयत खराब थी पिछले कुछ दिनों में, हमें ये पता चला था, लेकिन अचानक मौत हो जाएगी। एक 38 वर्ष के व्यक्ति जो फिटनेस फ्रिक है, जिसकी बॉडी बिल्डिंग, जिसका दिनचर्या अपने आप में कई लोगों का उदाहरण है, ये अपने आप में दिल झकझोर देने वाला है। हमको पता चला है कि आज उनका भी शव KGMU लेके गया है, पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद हम सरकार से चाहते हैं इस पर सघन जांच हो, पता चले कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।